हेलो एवरीवन, आई एम रेनू फ्रॉम पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जो पोएम हम लोग कवर करने जा रहे हैं, दिस इज़ द डक एंड द कंगारू। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, पेहाई बुक से ली गई है, 9th क्लास के सिलेबस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। बहुत अच्छी पोएम है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ह्यूमरस पोएम है। This is a humorous poem of a kind known as nonsense verse by Edward Lear. Read it and enjoy. तो humorous होता है बहुत हंसी मजाक वाली, या जो बहुत आपको enjoy कराए। तो चलिए देखते हैं, एडवर्ड लेयर ने बहुत अच्छी पोएम जो हमारे सामने एक्सप्लेन की है, उसको देखते हैं कि क्या बता रहे हैं द डक एंड द कंगारू के बारे में। देखिए जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें क्या कह रहे हैं पोएट। Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the field and the water too, as if you never would stop. My life is bored in the nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you," said the duck to the kangaroo. अब देखिए जो डक होती है वो कंगारू से, यहाँ पे कन्वर्सेशन है डक एंड कंगारू के बीच में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो जो डक होती है वो कंगारू से कहती है कि गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार, हाउ यू होप, तुम किस तरह से उछलते हो, फुदकते हो और जंप करते हो, ओवर द फील्ड मतलब फील्ड के ऊपर, वाटर में, कहीं पर भी मतलब तुम जा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो, खेल सकते हो, कूद सकते हो, मतलब तुम, ये डक कहती है कंगारू से। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, बट ऐसा लगता है कि जैसे तुम कभी रुकोगे नहीं, तुम इस तरह से जंप करते हो, उछलते हो, कूदते हो वाटर पे, फील्ड पे, तो ऐसा लगता है कि तुम कभी रुकोगे ही नहीं। माई लाइफ इज़ अ बोर, मेरा जीवन तो एकदम बोर सा है, बहुत ही बोरियत है मेरे जीवन में। इन द नेस्टी पॉन्ड, इसी बेकार से, नेस्टी मतलब एक ख़राब सी कोई चीज़ है, बेकार सी जो आपको पसंद ना हो, इस पॉन्ड तालाब, इस तालाब में मेरा जीवन बेकार है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं, मेरी बहुत लॉन्ग से, देखिए यहाँ लंबे से सेंस नहीं है, यहाँ डिज़ायर से मतलब विश, कि बहुत, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भी पूरी दुनिया को देखूं तुम्हारी तरह, जैसे कि तुम घूमते हो, तुम बाहर जाते हो, मैं भी यहाँ से कहीं बाहर जाऊँ। आई विश आई कुड होप लाइक यू, मैं भी मतलब काश कि मैं भी तुम्हारी तरह जंप कर पाती, मैं भी तुम्हारी कूद पाती, मैं भी तुम्हारी तरह उछल कूद करके एंजॉय कर पाती। सेड द डक टू कंगारू, ये बात किसने कही? डक ने कंगारू से कही। किसने, मतलब इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन सेम है कि सेड द डक टू द कंगारू, यानी कि जो डक होती है वो कंगारू से कहती है, अपनी बात को बताती है, अपनी विश को उससे शेयर करती है। प्लीज़ गिव मी अ राइड, देखिए सेकेंड जो स्टेंजा है उसमें क्या कहती है वो डक, प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू, यानी कि जो डक होती है वो कंगारू से क्या कहती है कि प्लीज़ मुझे अपनी बैग पर बैठा करके एक राइड करा दो, एक मतलब मुझे घुमा दो, मुझे बाहर ले जाओ कहीं पर। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक, उसने कहा कि मैं कुछ भी नहीं, मैं चुपचाप, सिट क्वाइट बहुत ही शांति से बैठी रहूँगी, कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन सिर्फ क्वैक करूँगी, मतलब क्वैक मतलब अब बातचीत करना, अब जो मतलब उसकी डक की जो बातचीत होती है वो क्वैक क्वैक की उसमें फॉर्म में होती है, तो मैं क्वैक करूँगी सिर्फ। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, मतलब पूरा दिन मैं जो है, मुझे घुमा दो, पूरा दिन मुझे बाहर ले जाओ। एंड वी हैड गो टू डी एंड द जेली बोर्ड ली, और मुझे कहाँ लेकर जाओ? डी लेकर जाओ और जेली बोर्ड ली लेकर जाओ। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, डी एंड जेली बिली, तो ये एक इमेजिनरी प्लेसेस हैं, मतलब क्योंकि पोइट ने एक पोएम लिखी है तो उसमें उन्होंने एक इमेजिनरी प्लेस को डाल दिया कि ये कोई मतलब एक इस तरीके का प्लेस नहीं है कि न्यू दिल्ली है या बॉम्बे है, तो ये सिर्फ एक इमेजिनरी मतलब काल्पनिक जगहों के नाम बता दिए गए। तो कहती है कि मुझे डी ले जाओ, मुझे जेली बो ले जाओ, ओवर द लैंड ज़मीन के ऊपर, ओवर द सी समुद्र के ऊपर, मतलब मुझे इन सब जगहों पे ले जाओ, ज़मीन पे, समुद्र पे, डी पे, जेली बिली पे, पूरा दिन मुझे
सैर करा दो, पूरा दिन मुझे बाहर घुमा दो। प्लीज़ टेक मी अ राइड और डू सेट द डक टू कंगारू। प्लीज़ मुझे ले चलो, प्लीज़ मतलब वो रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ करो ऐसा, मुझे अपने बैग पे बैठा के मुझे घुमा दो। फिर से वो कहती है कंगारू से, डक कंगारू से कहती है। सेट द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन। तब देखिए कंगारू ने क्या रिप्लाई किया कि ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में सोचूंगा। ठीक है, जो तुम कह रही हो मैं इसके बारे में थोड़ा सा सोचूंगा। परहैप्स शायद, ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक। तो उसने क्या कहा कंगारू ने, हो सकता है, परहैप्स होता है शायद, शायद मैं तुम्हें पूरा दिन घुमाऊं तो मेरा जो भाग्य है वो थोड़ा सा जग जाए, या मेरे जो बिगड़े हुए काम हैं वो रुक जाए, जो काम नहीं हो पा रहे हैं हो सकता है मैं जब तुम्हें घुमाऊं तो फिर वो पूरे हो जाए। एंड देयर सीम बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन सीन मतलब होता है दिखाई पड़ना, ऑब्जेक्शन मतलब एक ऑब्जेक्शन मतलब किसी चीज़ पे रोक टोक लगाना। तो मुझे एक ऑब्जेक्शन दिखाई पड़ता है, विच इज़, वो क्या है, जो है इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड। देखो तुम बुरा नहीं मानना, इफ़ मतलब यदि, यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड मतलब मैं बता रहा हूँ तुम्हारे एक जो ऑब्जेक्शन है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, तुम प्लीज़ उसको माइंड नहीं करना। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, तुम्हारे जो फीट मीन्स पैर, जो पैर होते हैं वो हर वक्त गीले रहते हैं, ठंडे पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम पॉन्ड में रहती हो तो इसलिए वो हमेशा ठंडे रहते हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमैटिस सेट द कंगारू। अब रूमैटिस यहाँ पर देखिए जो पोइट ने यूज़ किया है, ये सिर्फ उसने अपनी पोइट्री को थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया है। एक्चुअल में ये वर्ड रूमैटिस नहीं है, लेकिन इसका मीन्स यहाँ पर है घुटनों में दर्द हो जाना, कहीं पे भी पेन हो जाना और परेशानी हो जाना मतलब। तो उसने कहा एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमैटिस, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई फीवर आ जाए, मुझे कोई परेशानी हो जाए, मुझे पेन हो जाए, क्योंकि तुम्हारे जो फीट होते हैं वो वेट और कोल्ड होते हैं। ये बात कंगारू ने कही कि मतलब कुछ और तो कोई परेशानी नहीं, बट तुम्हारे जो फीट होते हैं वो ठंडे होते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो उसकी वजह से मुझे कोई परेशानी हो जाए, मैं बीमार हो जाऊँ या मुझे पेन हो जाए। सेट द डक, एज आई सेट ऑन द रॉक आई हैव थॉट ओवर द कपलिटी। तो उसने डक ने फिर क्या कहा, क्या रिप्लाई किया, देखिए कि अरे नहीं नहीं, मैं क्या ऐसे थोड़ा ना हूँ। आई सेड, जब मैं चट्टान पे बैठी थी तब मैं इसी बारे में सोच रही थी। आई थॉट ओवर द कम्प्लीटली, मैंने पूरी तरह इसी के बारे में सोचा है। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ फ्रॉस्टेड सॉक्स विच फिट माई वेब फीट नीटली। तो मैंने जो है 4 जो है जोड़ी जो है मोजे ले लिए, सॉक्स ले लिए हैं जिनको कि जो कि मेरे वेब फीट पे बिल्कुल भी फिट आएंगे, जो मेरे पैरों में फिट आ जाएंगे। तो मैं वो सॉक्स जो है पहन लूँगी जिससे कि मेरे जो फीट होंगे वो गर्म रहेंगे और उससे तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक एंड एवरी डे, देखिए, और एंड द कीप आउट द कोल्ड, और ठंड से मतलब बचने के लिए आई हैव बॉट अ क्लॉक। क्लॉक मतलब एक कोट नुमा होता है, कोट टाइप का, वो मैंने ख़रीदा है। एंड एवरी डे आई सिगार आई विल स्मोक, और हर दिन मैं क्या करूँगी, सिगार मतलब स्मोक करूँगी, सिगरेट पीऊँगी। जैसे होता नहीं कि कहते हैं लोग कि ना, जैसे जब बहुत ठंड होती है तो सिगरेट अगर पीते हैं तो ठंड कम लगती, तो उसने भी इसीलिए ठंड से बचने के लिए कहा कि मैं प्रत्येक दिन सिगार जो है यूज़ करूँगी या स्मोक करूँगी। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू। अब उन्होंने कहा कि प्लीज़ डियर, मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, मैं सॉक्स भी पहन रही हूँ, मेरे जो फीट है वो भी अब कोल्ड और वेट नहीं रहेंगे, और मैंने अपने लिए ठंड से बचाने के लिए क्लॉक भी ख़रीद लिया है, और मैं सिगार भी यूज़ करूँगी, सिगरेट भी मतलब स्मोक करूँगी। तो प्लीज़ डियर कंगारू, प्लीज़ मतलब बहुत प्यार तुम्हें, और प्लीज़ मुझे मतलब ले चलो। ठीक है, मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ, तो ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू, मेरे प्रिय कंगारू मुझे ले चलो। सेट द कंगारू आई एम रेडी। तो फिर क्या कहा उसने कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, यानी कि पेल होता है थोड़ा धुंधला सा, जब चांदनी रात
धुंधलाहट होगी थोड़ी सी, तब हम चलेंगे। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी, लेकिन उसने कहा लेकिन देखो भाई ठीक से बैठना, वेल बैलेंस बना के बैठना, डियर डक प्रिय डक तुम बहुत अच्छे तरीके से बैठना, स्टडी दृढ़ होकर के बैठना, एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और मेरी टेल मीन्स पूंछ के बिल्कुल एंड पर बैठना, शांत शांत होकर के, बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं, और बहुत अच्छे से ठीक से पकड़कर बैठना। देखिए जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, तो उस तरह से बैठना। सो अवे दे वेंट विद अ हूप एंड अ बाउंड, तो इस तरीके से फिर वो गए बहुत ही उछलते हुए कूदते हुए, एंड दे होप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और फिर उन्होंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड के 3 राउंड उन्होंने लगाए, यानी कि जो कंगारू था उसने डक को 3 बार जो है पूरे विश्व के चक्कर लगाए, घुमाए। एंड हु सो हैप्पी, और कौन बहुत खुश था, ओ हु एज द डक एज द कंगारू, तो वो दोनों ही बहुत हैप्पी थे इस जर्नी से, वो दोनों ही डक और कंगारू दोनों ही बहुत हैप्पी थे, ये जो जर्नी उन्होंने साथ साथ की थी। तो इस तरीके से इस पोएम जो है एंड होती है पोएम, और होप कि आपको पोएम पसंद आई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एंजॉय किया होगा आपने पोएम, बहुत ही अच्छी पोएम है। तो आप इसको फिर से रिवाइज करिए और इसको प्रैक्टिस करिए, और इफ़ यू हैव एनी इशू कन्फर्म टू मी, ओके। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट इतनी ही इंटरेस्टिंग पोएम के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।